Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कोई निकाल के पढ़ दे भजन संहिता 24। पहले भजन संहिता 24 और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, चाहे उस सृष्टि में जीवित वस्तु हो चाहे निर्जीव हो, जो भी है सब कुछ उसका ही है। आइए उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक अच्छे गीत को गाएंगे जिसके बोल हैं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय दे दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना में
चल रहे हैं, उसके वचन में बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके वचन में बढ़ना, उसके वचन में चलना किसी मनुष्य के लिए कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता जब तक खुदा उसको अनुमति ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो, बुलाए गए बहुत हैं परंतु चुने गए कम। इतना आनंदित हुआ आज कि रॉक ढपली बजा रहे थे, और रॉक की ढपली एकदम नई ढपली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रॉक ढपली बजा रहे थे और बहुत ही आनंद से गीत हो रहा था, बोलो जय मिलकर जय। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा की उपस्थिति में ढपली बजाते हैं या ताली बजाते हैं या अपने होंठ को हिला के खुदा की स्तुति में गीत गाते हैं या तो एक तार वाला बाजा बजाते हैं, कुछ भी अगर हम अपने खुदा की उपस्थिति में खड़े भी होते हैं तो वो उसको भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अच्छा ये बताइए, दाऊद के बारे में लिखा कि दाऊद अपना एक तार वाला बाजा बजा के खुदा की स्तुति और आराधना करता है। अब एक तार वाले बाजे से क्या धुन निकलेगी, लेकिन एक तार वाला बाजा वो लेके खड़ा है खुदा की उपस्थिति में, और लोग हंस रहे हैं। लोग क्या हंस रहे हैं कि इसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा की ओर दृष्टि करता है सच में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और यही एक बात थी कि आदम और हवा नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। याद करिए दाऊद किस पोजीशन में खड़ा है। आमीन आमीन। दाऊद एक उस पोजीशन में है कि वो नंगा हो गया। वो इतनी जोर से नाच रहा है, इतनी जोर से उसकी स्तुति कर रहा है कि वो उसके शरीर का वस्त्र गिर गया है, और उसको देख के लोग हंसी ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि इस समय आदम और हवा जब पोजीशन में थे तो वचन बताता है, चलिए देखें, आइए मैं आपको बताऊं कि हम किसी तरीके से वचन में बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या करेंगे, लेकिन अब बढ़ गए हम। आइए देखें, उत्पत्ति खोलें, चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है वचन में घूमना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, हालेलुया। उत्पत्ति उसका, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, 10वीं आयत पढ़े, 3:10। उत्पत्ति 3:10 पढ़े। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अभी नहीं डरता था, लेकिन अब डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। आगे, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था, इसको अपना नंगापना नजर आ गया और ये डर गया। लेकिन इससे पहले भी खुदा आदम से बातें कर रहा है। और उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय देखें, और मेरे प्यारे बहनों 21वीं आयत पढ़ें। तो यहोवा खुदा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ, और जब वह सो गया हाँ। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आगे, और यहोवा खुदा ने उस मछली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा,
अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अभी इसको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नर से निकाली गई है और ये नंगी है या मैं नंगा हूं। अभी तो एकदम सही बात कर रहा है, हैं? अभी तो एकदम सही बात कर रहा है और ये भी बता रहा है कि नर से निकाली गई इसलिए इसका नाम नारी होगा। और खुदा किसी चीज को बनाए उसको क्या खुदा अधूरा बनाएगा? पूरा बनाएगा। यानी कि एक वस्त्र था जो आदम और हव्वा पहने थे और खुदा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। आमीन आमीन। आपको मालूम है एक श्वेत वस्त्र आदम और हव्वा पहने थे, लेकिन इस श्वेत वस्त्र को जब वो पाप में गिरे तो वो श्वेत वस्त्र इनके पास हट गया। आखिर इनकी नजरों में जो पर्दा था वो खुल गया। अब इनको दिखाई दे रहा नंगापन। दाऊद किस पोजीशन में है और उसको नंगा बनाने नजर नहीं आ रहा और बाकी सबको नंगा बनाना नजर आ रहा है। तो दाऊद कौन सी पोजीशन में चला गया? आदम वाली पोजीशन में। आमीन आमीन। ये बात का ध्यान रखो कि इससे पहले कि सारा गर्भवती हो, इससे पहले कि अब्राहम पिता बने, उनकी देह बदली। सारा 16 से 17, 18 साल की एक युवती बन गई और अब्राहम जवान लड़का बन गया, 18 से 21 साल का। यही कारण है कि अब्राहम सारा को कह रहा है ये मेरी बहन है। आमीन आमीन। और राजा सारा पे मंत्र मुग्ध हो गया और तब खुदा का वचन आ रहा है, कह रहा है कि ये मेरे भविष्यवक्ता, मेरे चुने गए अभिषिक्त की पत्नी है, इसे छूना नहीं। ये बॉडी चेंज है, पार्थिव देह से स्वर्गीय देह। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। समझ रहे हैं कुछ? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। आदम और अब्राहम और सारा अपनी देह को चेंज कर ले रहे हैं। खुदा ने उनकी देह को चेंज कर दिया। दाऊद की देह चेंज हो गई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम खुदा के वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो खुदा का आत्मा हमें दिखाना चाहता है हम उसको देखें। कि खुदा का आत्मा हमें पृथ्वी की चीजें नहीं, हमें स्वर्ग की वस्तुएं दिखाएगा। एक समय आया जब खुदा के शिष्यों को स्वर्ग की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। कौन कौन देखना चाहता है स्वर्ग की वस्तुएं? आपको मालूम है स्वर्ग की वस्तु जो होती है वो शुद्ध होती है। जो कुछ ऊपर से आता है वो पवित्र है, वो शुद्ध है। यही एक कारण है कि खुदा का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं पे ध्यान लगाओ, क्योंकि पृथ्वी पर की वस्तुएं नष्ट होती जाएंगी परंतु स्वर्ग की वस्तुएं सदा स्थिर रहेंगी।
भैया स्वर्ग की वस्तु कभी देखी नहीं, कभी जाना नहीं, तो कैसे ध्यान लगाएं? स्वर्ग की वस्तुओं का आने का एक द्वार है, बोलो आमीन। आमीन। जैसे हम इस घर के अंदर आए तो हम पीछे वाले कमरे में चले गए, हम सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चढ़े जाएंगे और किसी भी कमरे में घुस जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम किसी कमरे में घुसे, हमें इस द्वार से अंदर आना है। इसी रीति से स्वर्ग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक द्वार है, और वो द्वार है यीशु मसीह। आमीन। बिना यीशु मसीह के तुम स्वर्ग की वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के जीवन से होकर दाऊद चल रहा है, और यीशु मसीह के जीवन के अंदर से होकर अब्राहम चल रहा है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के जीवन में जब ये चल रहे हैं, तब ये नई सृष्टि बनते जा रहे हैं। बाकी तो पूरा कुटुंब चल रहा है, लेकिन पूरा कुटुंब स्वर्गीय देह नहीं प्राप्त कर पा रहा। आमीन। आमीन। लेकिन खुदा का आत्मा आपको स्वर्ग देह प्राप्त कराएगा। तो इस खुदावन यीशु मसीह क्यों आया? खुदावन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम स्वर्ग की वस्तुओं को देखें, हम स्वर्ग की वस्तुओं को प्राप्त करें। क्योंकि जिस तरह से अब्राहम और सारा, जिस तरह से दाऊद खुदा की उपस्थिति में आनंदित हैं, ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर आके देखेंगे प्रेरितों में, तो खुदा के शिष्य आनंदित हैं। कभी आपने खुदा के शिष्यों के बारे में जानने की कोशिश करी? कभी आपने अभिषिक्तों अर्थात भविष्यवक्ताओं के बारे में जानने की कोशिश करी? हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानने से पहले यीशु मसीह ने राई के दाने के बराबर अपनी आत्मा हर एक भविष्यवक्ता के अंदर डाल के भेजा। उसने कहा, मैंने समय समय पर तुम्हारे लिए अपने अभिषिक्तों को भेजा। क्या तुमने उनकी सुनी? आप अगर सोचें कि हमें यीशु मसीह मिल जाए, नहीं मिलेगा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह अपने अभिषिक्तों के अंदर है। यीशु मसीह उन 7 आत्माओं के अंदर है। आमीन। आमीन। जो मेरे प्यारे बहनों सिंहासन के सामने खड़ी हैं, और ये 7 आत्माएं 7 युग की आत्माएं हैं। हर एक युग में एक आत्मा। अगर एक आत्मा को छोड़ के, अगर तुम पहले युग को छोड़ के तुम चौथे युग में जाओगे, 5वें जाओगे, 6वें में जाओगे, 7वें में जाओगे, तुम्हें कभी भी यीशु मसीह नहीं जान पड़ेगा, क्योंकि ये 7 मिलकर वो मेमना बनता है जो वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि 7 युगों में आत्मा है, और इसलिए ये अवश्य है कि हम इन आत्माओं को पकड़ें। क्योंकि खुदा ने अपनी आत्मा अपने अभिषिक्तों के अंदर डाली, और अभिषिक्तों की हमने सुनना नहीं चाहा। हमने कहा, हमें अभिषिक्तों की न सुनाओ, हमें केवल यीशु मसीह से मिला दो। तो यीशु मसीह के पास तो आप तभी जा पाएंगे ना जब आप अभिषिक्तों से मिले। बिना अभिषिक्तों से मिले आप खुदावन यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्वर्ग की डेवड़ियां, स्वर्ग में सीढ़ियां हैं, और ये सीढ़ियां
एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। अगर हम उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक पढ़ें तो समय समय पर उसने अपने अभिषिक्तों को, अपने चुने गए भविष्यवक्ताओं को भेजा। अब मैं पूछूं, क्या आज हमने उन अभिषिक्तों, उन भविष्यवक्ताओं की सुनने की कोशिश करी? क्योंकि यशायाह खुदा के बारे में बता रहा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। यिर्मयाह खुदा के बारे में बता रहा, यहेजकेल खुदा के बारे में बता रहा। हर एक जना खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता रहा। होसी की पत्री, हागे की पत्री, सारी पत्रियों में यीशु मसीह का बखान है। कोई उत्पत्ति में यीशु मसीह का बखान है। जीवन के वृक्ष का फल, जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा, जो मेरे मांस को खाएगा, जो मेरे लहू को पिएगा, जीवन उसमें रहेगा। उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। तो जीवन की रोटी आप है। तो उत्पत्ति में जो जीवन का वृक्ष है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। तो आज हम यीशु मसीह के नजदीक कैसे जाएंगे? यीशु मसीह के नजदीक जाने के लिए यह अवश्य है कि हमें खुदा के कहे गए वचनों पर कान लगाना होगा। मनुष्य की बातों को कितनी जल्दी ग्रहण कर लेते ना। कोई आगे कहता है, अब आपके घर में आने वाला है, तो अब हम ये समझ लेते आने वाला है। अब कौन आने वाला है, कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है, नहीं मालूम। लेकिन किसी ने कह दिया कि आपके घर में आने वाला है, तो अब वो आने वाले पे दिमाग लगा हुआ है। कोई आया, कह दिया आपके घर में खुशी आने वाली। अब वो खुशी आने वाली, हमको उस खुशी के बारे में पूरा बताओ, कब आएगी, कहाँ आएगी, तब तो माने। अब बता दे खुशी आने। अब वो खुशी आने वाली, उसी पे कान लगा लिया। कौवा कान लेगा, कौवा कान लेगा, कौवे को पीछे बढ़ दौड़ो। क्या ही धन्य होता ये बाइबल खोलते, पढ़ते और इस पर अपना ईमान लाते। खुशी जानते क्या है? आने वाला पता कौन है? केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। आमीन, आमीन। केवल एक ही खुशी है, यीशु मसीह। अगर आज हमें यीशु मसीह मिल जाए, अगर आज हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाए, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। और हमारे जीवन में सारी खुशियां आ जाएं और यीशु मसीह ना आए, सब बेकार है। आइए देखें क्या हो रहा। देखें हम खोलने जरा प्रेरित हो। चलिए देखें, हाँ प्रेरित तो देखें, प्रेरित तो उसका 6वां अध्याय। छठा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। उन दिनों सब जगह छात पढ़ा करिए। उन दिनों जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। ये शुरू कर दिया कुड़कुड़ाना। चेलों की संख्या बढ़ने लगी। उन दिनों, किन दिनों? उन दिनों चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। कब बढ़ने लगी? तब यूनानी भाषा बोलने नहीं, कब बढ़ने लगी मालूम? जब पेंतेकुस्त के दिन 120 पे पवित्र आत्मा उतरा।
तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि पतरस ने फिर प्रचार किया है, तो एक साथ 3000 लोगों ने मन फिराया। हमें संख्या बढ़ने लगी, चेलों की संख्या बढ़ने लगी। तो क्या संख्या बढ़ने के बाद कुरकुराना होता है क्या? नहीं होता कुरकुराना। जब संख्या बढ़ती है तो कुरकुराना शुरू होता है। पढ़े जाए 6वां अध्याय पहले है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। यूनानी इब्रानियों से कुड़कुड़ाने लगे। संख्या बढ़ रही है, आनंद मनाओ, प्रभु की स्तुति गीत गाओ। ये एक दूसरे को देख रहे हैं। यूनानी कह रहे इब्रानी वाले हमारी नहीं सुनते, और इब्रानी वाले कह रहे यूनानी वाले हमारी नहीं सुनते। पहले घर में हमारे मम्मी पापा, हमारा बड़ा भाई, देखिए मम्मी पापा बड़ा भाई फिर बड़ी बहन फिर रवि और फिर हम 6 जने थे। फिर धीरे से संख्या बढ़ी, फिर धीरे से और संख्या बढ़ी, फिर धीरे से और संख्या बढ़ी, फिर धीरे से और संख्या बढ़ी। अब 3 बेटे 3 बहू 6 तो यही हो गए। 1 बेटी 1 दामाद ये हो गए। उनके 2 बच्चे और ये तीनों बच्चों के 2 बच्चे, 3 यानी 4 बच्चों के 8 बच्चे, 4 बच्चों के 8 बच्चे, 4 बच्चों के 8 बच्चे ये हो गए, और 4 बच्चे, ठीक, ये होगा कितने 12, और ये 4 के 4 और 16, और 16 के फिर माँ बाप 16, 17, 18 है, 18 के बाद फिर उनके माँ बाप 18, 19, 20 के फिर उनके माँ बाप 21, 22, कम से कम 26, 27 और बढ़ते चले गए। अब गुड़गांव छोटी वाली बात नहीं सुनती है, बड़ी वाली थोड़ी सुन लेती है। हम यूनानी में बोलते हैं, वो इब्रानी में बोलती है। कुड़कुड़ाना शुरू, यीशु मसीह कह रहा, मैंने तुम्हें बढ़ाया, मैंने तुम्हारे बाल बच्चों को बढ़ाया, मैंने तुम्हारे बच्चों के बच्चों को बढ़ाया। अब जब मैंने बढ़ाया तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, तुम कुड़कुड़ा रहे हो। अभी मैं कहूँ एक पौधा लगा के दिखाओ, नहीं दिखाओ एक पौधा लगा के। और जो पौधा लगाओ उसको भी बड़ा होने देना, और बड़ा बड़ा करके दिखाओ। रात दिन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। सुअर चढ़ जाएगा, गैया चढ़ जाएगी, गाड़ी चढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, पौधा लगा नहीं पाओगे एक पौधा। और उसे तुम्हारे घरों में कितने पौधे के पौधे लगा दिए, तुम्हारे घर तुम्हारे वंश को बढ़ा दिया। तुम्हें इसके एवरेज में हमें क्या देना देता, धन्यवाद। और कर क्या रहे, खुदा कह रहा है चेलों की संख्या बढ़ने लगी। अरे जब चेलों की संख्या बढ़ी, चेलों को एक मन होके खुदा को धन्यवाद दे दी, नहीं अपने वही निकम्मे कामों में लग गए। यूनानी वाले इब्रानी को कुड़कुड़ा रहे, इब्रानी वाले यूनानी को कुड़कुड़ा रहे हैं। तो बता तो रहा हूं आपको,
जैसे 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 हम रोज मीटिंग चल रहे हैं लेके जैसे खुदा हम लोग को रोज मीटिंग लेके चला, लोग बढ़ रहे हैं। आमीन। और रोज की मीटिंग इस बढ़ने में एक बाड़ा बांध रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, झुंड बढ़ रहा है, सोच और विचार अलग अलग आ रहे हैं। अब इन सोच और विचार को मैं एक नहीं कर पाऊंगा, मैं एक करने में असमर्थ हूं, लेकिन खुदा है एक बाड़ा बांधेगा और उस बाड़े के अंदर हम सबके छोटे से झुंड को रखेगा। आमीन। बाइबल बता रही कि सेवक बढ़ने लगे और कुर्बाना भी बढ़ने लगा। खुदा कहे सचेत हो जाओ, जब बढ़ने लगोगे, जब उन्नति करोगे तो मेरी संगति में और आ जाओ, क्योंकि इस बढ़ोतरी को, इस उन्नति को केवल ही की है खुदावन यीशु मसीह का दाहिना हाथ, जो स्थिर कर रख सकता है। आमीन। अभी कितने लोग हमारे खुदावन की दया से जो भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं फेस टू फेस मिला नहीं हूं, लेकिन उनसे जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि वो सालों से, मेरे जन्म से पहले से वो मुझे जानते हैं और उनके जन्म से पहले से मैं उन्हें जानता हूँ। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब बात करते हैं वो अपनी सारी बातें खुल के बताते हैं। अरे बिना किसी आदमी को देखे तुम अपनी सारी बातें कैसे बता दो? यही है आत्मा। आमीन। लेकिन इस झुंड में खुदावन की एक बाड़ा बहुत जरूरी। सेवक बढ़े, कुर्बाना बढ़ गया। कुर्बाना क्यों बढ़ा? क्योंकि बाड़ा टूट गया। जहां पर भी बाड़ा हल्का सा टूटेगा वहां से पानी घुसने लगेगा। एक बाड़ा है और वो है वचन का बाड़ा। तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, यह अवश्य है कि वचन के बारे में और मजबूती से स्थिर हो जाओ। लेकिन आज मनुष्य पता क्या कर रहा है? बेवकूफी की काम कर रहा है, मूर्खता की काम कर रहा है। जब उसका परिवार बढ़ रहा है, जब उसका घराना बढ़ रहा है, तो उसका बाड़ा जो वचन का है वो और कमजोर होता जा रहा है, और यही गति का कारण है। चाहिए तो ये था कि तुम केसर को कर देते और मेरे वचन को भी सुनते। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। लेकिन मनुष्य ने आज खुदा के वचन पे ध्यान देना छोड़ दिया और वो बढ़ता जा रहा। पर जबकि जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, ये अवश्य हमें खुदा के नजदीक और बढ़ना है, ताकि खुदा के वचन का बाड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी अंधकार की शक्ति उस पर प्रबल ना हो सके। क्या कारण था कि शिष्य भी हैं, जबकि 12 शिष्य हैं, और ये शिष्य मामूली शिष्य नहीं। तालियां बजेगी कि नहीं बजेगी? ये शिष्य वो शिष्य हैं जो यीशु मसीह के संग चले हैं, और यीशु मसीह के संग चलने वाले और यीशु मसीह की पवित्र आत्मा ग्रहण करने वाले शिष्य साथ में हैं, 12 शिष्य साथ में हैं, और तब भी कुर्बाना शुरू। एक तरफ 12 शिष्यों को रखो, कुछ बोलोगे जरा आमीन वगैरह? आमीन। एक तरफ 12 शिष्यों को रखो जिनको पवित्र आत्मा का दान मिला, जिनको खुदा ने पास बुला के पवित्र उसाते हैं अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने और रोगियों को चंगा करने का। एक तरफ इन 12 शिष्यों को रखो और एक तरफ मुझको रखो। अब इन 12 शिष्यों के सामने क्या मेरी कोई तुलना है? नहीं। ये 12 शिष्य बहुत मजबूत हैं। 12वें स्थान में मालूम कौन है? पौलुस है। यहूदा इस्करियोती तो केवल एक स्पेस घेरने आया था, लेकिन 12वां स्थान है पौलुस का। मैं प्रेरितों में बहुत छोटा हूं, मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य। आज क्या बात है पौलुस,
सॉलिड बोलता है। जैसे वो यहूदा इस्करियोती कह रहा पौलुस खड़ा है। आमीन। हमारा खुदा हम लोग को अलग अलग तरीके से चलाता है। यही तो कारण हम आनंदित रहते हैं। अब इन 12 शिष्यों को इतना मजबूत पिलर है ये। लेकिन जब शिष्यों की संख्या बढ़ी तो यूनानी इब्रानियों पे और इब्रानी यूनानियों पे गुणगा रहे हैं, और शिष्य है वहां पर। अब बताओ मैं कैसे मान लूं कि मुझ एक निकम्मे को खुदा इस्तेमाल कर रहा, आप सबको इस्तेमाल कर रहा, हम सब सुन रहे हैं खुदा के वचन, और जैसे जैसे शिष्य बढ़ते जा रहे हैं आप सब शिष्य हो गए। आमीन। ये नहीं कि मैं रोज प्रचार कर रहा हूं तो मैं ही शिष्य हूं। जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है, चाहे फेसबुक में चाहे यूट्यूब में, वो शिष्य है, वो गवाह है। जब आप प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, गवाह है आप कि हाँ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आमीन। आमीन। तो अर्थात हम जो बढ़ रहे हैं तो मैं इस युग नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, समझो, मैं इस योग्य नहीं हूं कि इतने बड़े झुंड को मैं एक अकेला थाम लूं, क्योंकि मैं नहीं हूं। यही एक कारण है कि मैं खुदा से दुआ करता हूं और रोज प्रार्थना में जाता हूं कि हमारे इस छोटे झुंड पे वचन का बाड़ा बांध, ताकि कहीं से कुड़कुड़ाहट की ना आए। अगर एक बोले जय यीशु तो सब बोले जय यीशु, जय यीशु। क्योंकि झुंड की केवल एक ही आवाज आती है, यहोवा चल रहा है मेरा, हरी हरी चराइयों में स्नेह से चलाता है। झुंड में कोई टी और पी नहीं निकलना है। और मैं आज फिर आपको कहूं कि मैं इस योग्य नहीं कि इस प्रार्थना सभा को अब आगे बढ़ा सकूं। ये खुदा ही है जो आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि सोचिए, जब 12 शिष्यों के बीच में रहते हुए प्रेरितों को पवित्र आत्मा का दान मिल गया, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हुए भी यूनानी इब्रानियों पे और इब्रानी यूनानियों पे कुड़कुड़ा पता किस बात पर है? पढ़ तो लीजिए, क्या तो सुनिए तो क्या कह रहे हैं। देखिए फिर से पढ़े जरा, छठवां अध्याय पहली आयत से पढ़े, पहली और दूसरी आयत पढ़े, सब एक साथ पढ़े। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तो सेवकाई क्या प्रतिदिन होती थी क्या? यस। कहाँ लिखा रोज मीटिंग होनी चाहिए? ये अपने आप पता नहीं कहाँ से शुरू कर दिए रोज की मीटिंग। आपने भी नहीं जाके समझाया। ये अपने आप पता नहीं कहाँ से प्रतिदिन की मीटिंग शुरू कर दे। प्रतिदिन थोड़ी ना मीटिंग होती है। और हफ्ते में एक बार चर्च जाओ और 6 दिन खाओ। ये प्रतिदिन की मीटिंग कहाँ लिखा बताओ? देखो पानी, प्रतिदिन सेवकाई में। तो क्या ये शिष्य प्रतिदिन सेवकाई करते थे? यस। तो क्या हम लोग जो प्रतिदिन चल रहे हैं, तो क्या ये खुदा के वचन से चल रहे हैं? यस। जिस तरह से प्रतिदिन एक भोर होती है, वैसे ही प्रतिदिन खुदा की सेवकाई होती है। ये प्रतिदिन की सेवकाई करते थे। और वहाँ हल्ला क्या मच रहा है? हमारे वालों को देखो पता है, हमारे वाले जब गए तो हमारे वालों को उन्होंने केवल 100 रुपया दे दिया। लहजा की तरफ देखिए, हम देख रहे थे ये बहुत देर से। जब हमारे वाले जा रहे तो वो 100 रुपया दे रहे हैं, और जब उनके वाले आ रहे तो वो बोटी उठा के दे रहे हैं। हमारे वालों की सुधि नहीं ले रहे हैं, अपने वालों की सुधि ले रहे हैं। ये
बातें होती हैं। यही बातें हो रही हैं यहाँ पर कि प्रतिदिन की सेवकाएं में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं लेते हैं। फिर हम तो चलते हैं उनके साथ, पता नहीं हमको पता नहीं क्या मिलता है, उन्हीं के नाम में बस सब आता रहता है। जो मिल रहा है ना वो ये पृथ्वी नहीं दे पाएगी। एक बार अपने खुदा के सामने अपने आप को खड़ा करो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी योग्य नहीं। जब प्रतिदिन की सेवकाई हो रही है और 12 शिष्य साथ चल रहे हैं और सेवक बढ़ रहे हैं, तो ये सेवक चिल्ला रहे हैं। यूनानी वाले कह रहे इब्रानियों से कि तुम हमारी विधवाओं की सुधि नहीं लेते, और इब्रानी वाले कह रहे हैं यूनानियों से कि तुम हमारी विधवाओं की सुधि नहीं लेते। और किस चीज में सुधि नहीं लेते? पढ़े जरा, दूसरी आयत से पढ़ेंगे। तब उन बारहों ने नहीं, दूसरी आयत से पढ़े, दूसरी आयत से। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। अब देखिए, जैसे ही कुड़कुड़ाहट निकली, 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुला लिया। अच्छा, ये 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि ये 12 प्रतिदिन चलते हैं, और जो प्रतिदिन चलेगा एक हल्की सी कुड़कुड़ाहट होगी, एक हल्की सी कुड़कुड़ाहट होगी, वो तुरंत समझ लेगा कुड़कुड़ाहट होगी, बुला लेगा जरा। आपको मालूम कि झुंड में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, यहोवा चरवाहा मेरा। हमें अब एक शब्द में कोई और टी टी सुनाई देने लगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन तब आपको समझ में आएगा जब ये शब्द रोज सुनाई दे। हमें अच्छा, ये 12 को कैसे पता चल गया? क्योंकि ये 12 प्रतिदिन सुधि लेते हैं, इसलिए इन्होंने उन कुड़कुड़ाने वालों को बुला लिया, मंडली को बुला लिया। क्यों? आज देखो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, झुंडों में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उसको मार दिया, आपस में लड़ गए, और 15 दिन बाद 2 महीने बाद पता चला कि उसमें वहां उस पर लड़ाई हुई है। अब आज का माहौल ऐसा हो गया है कि कोई मर भी गया ईसाई तो आपको कम से कम 4 महीने बाद पता चलेगा कि वो मर गए। कोई किसी की सुधि नहीं, कोई किसी को नहीं जान रहा। क्यों? प्रतिदिन का चलना है ही नहीं। जब प्रतिदिन का चलना होगा तब एक हल्की सी ठेस होगी तो शिष्य अपने पास बुला लेंगे मंडली। देखिए दूसरी आयत क्या कह रही है? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ये खिलाने पिलाने का काम मानी, ये शिष्य सीधे खिलाने पिलाने में तक पहुंच गया। ये तो चिल्ला रहे विधवाओं की सुधि नहीं ली, विधवाओं की सुधि नहीं ली। तो ये शिष्य क्या बोल रहे? खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। तब ये दाल बनाती तभी दाल ऐसी बनती है। जब तक देखो हम दाल बनाते थे, देखो कैसी कैसी खुशबू आती थी। जब ये दाल बनाती तब ऐसी होती। अब हमसे ना कुछ कहो,
हम नहीं करेंगे, तुम ही देखो, तुम ही जानो, तुम ही बनाओ। और बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, तो खुदा ने कहा वेदी के पास ना, यदि तेरा भाई से तेरे विरोध में कुछ बात है तो जाके उससे क्षमा मांग, उससे सुलह कर, तब वेदी के पास आओ। हम पता है अगर बवाला मचा के तब वचन खुल कर बैठे। और बवाला किस बात पे मचाया है? बवाला इस बात पे मचाया है कि हमारी रोटी मोटी बनती है, उनकी रोटी पतली बनती है। और वचन खोल के पढ़े। शिष्य क्या कह रहे हैं? खिलाने पिलाने की सेवा ये ठीक बात नहीं। कौन ठीक बात नहीं? कि हम वचन को छोड़ के खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं। ए भैया, हाँ, इनको किसने बुलाया वचन के लिए? इनको वचन बोलना नहीं है। पता नहीं क्यों जब ये वचन बोलने आते तब ये ऐसा बोलते हैं जैसे घर में जो बात हो रही है वही बात बोलते हैं। आपको मालूम नहीं है कि पवित्र आत्मा आएगा और वही बात बोलेगा जो घर में बात है। ये है मीटिंग पवित्र आत्मा को। मुझे नहीं मालूम, मैंने देखिए पहले कहा मैं तो कहाँ चला गया था और कहाँ से कहाँ खुदा लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी समझ और बुद्धि लगाऊं तो इस झुंड में रोज कुड़कुड़ाहट हो। कोई प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया ना लिखे, सब लिखे तुम देर में ज्वाइन किए थे, तुम आधी मीटिंग छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ऐसी बातें कोई नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि हम वचन में चल रहे हैं और ये भी वचन में बने हैं। आमीन। हल्का सा स्लाइडली वचन से हटे सब बह जाएंगे, सडनली सब बहेंगे। मैं सच बता रहा हूं, ये बाड़ा है जो सब बंधा हुआ है। इसलिए खुदा कहता है कि जैसे जैसे समय निकट आए वैसे वैसे मेरे वचन में और बढ़ता जा। क्या समय निकट आए? मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे खत्तों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नगर को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे झुंड को बढ़ाऊंगा। जिस झुंड के बीच में मैंने तुझे अध्यक्ष बनाया है पवित्र आत्मा ने, उस झुंड को मैं बढ़ाऊंगा। अब वो जो अध्यक्ष बनाया था वही पीने खाने में लग जाए। तो खुदा कहेगा मैं बढ़ा किसकी ले रहा हूं? हमें वचन पकड़ना था पहले और हम पकड़ रहे हैं पीने खाने वाले को। तो पीने खाने वाला आदमी तुम्हें पीने खाने वाली जगह ले जाएगा और वचन तुम्हें ले जाएगा स्वर्ग। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी दुम पकड़ के उसके पीछे पड़े 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 हम भी उसी जगह पे चले जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे वचन में आ जा। ये जो पीने खाने वाले हैं ये सबको मैं खींच लाऊंगा, लेकिन वचन है नहीं, विश्वास है नहीं। जो भाई बंधु सही हैं उनसे झगड़ा मोल ले लेते हैं। जो यूनानी इब्रानियों से लड़ रहे हैं, इनमें बहुत से यूनानी और बहुत से इब्रानी सही हैं।
लेकिन कुछ हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। तब इस मंडली को शिष्यों ने पास बुलाया और क्या कह रहे हैं, पढ़ाइए जरा। ये ठीक ये नहीं। ठीक ये ठीक नहीं। अरे तो क्या ये ठीक नहीं है क्या? नहीं, खुदा की दृष्टि में ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं? हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सुधि में रहें। बहुत से लोग हैं जो हमसे पूछते हैं, भैया आपकी मीटिंग में कितने लोग आएंगे, हमें बता दीजिए। हम समझ जाते खिलाने पिलाने की सुधि है। एक ही महीना मीटिंग कराएंगे। एक ही महीना मीटिंग कराएंगे, पूछे कितने लोग आएंगे। अब हम उनको समझाते हैं वचन से। कि आप खिलाने पिलाने के चक्कर में न रहें, आप वचन सुन लीजिएगा। वचन को सुनना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि जो वचन को सुनेगा वो कभी नहीं पूछेगा कितने लोग आ रहे हैं। हमेशा इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। जो वचन को ध्यान देगा वो कभी नहीं पूछेगा कितने लोग आ रहे हैं। वो कहेगा प्रभु मेरा सब कुछ पूरा करना है चाहता है। लेकिन जो वचन नहीं सुनता, नियंत्रण। आप लोग कितने लोग आ रहे हैं? जो आप पूछ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम वचन बताने आ रहे हैं। कितने लोग तो आज मीटिंग इस डर के मारे नहीं कराते कि वो आएंगे, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, कुछ लिफाफा देना पड़ेगा, उनकी खातिर पानी करनी पड़ेगी। मीटिंग कैंसिल करो। इसलिए सबसे पहले जो नया घर मिलता है हम उसको सबसे पहले बात बता देते हैं, कोई खिलाना पिलाना नहीं। आप बस वचन सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात आप कर रहे हैं। आमीन आमीन। मालूम फिर कहते क्या होता है? Praise the Lord. Praise the Lord. चलता है इसमें भी। मालूम प्रॉब्लम क्या होती है? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रॉब्लम मालूम क्या होती है? अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको एक बहाना चाहिए। बात बदली हुई और बिजली कर दी, और उनको एक बहाना मिल गया कि आज मौसम बना, तो मौसम के हिसाब से उनको बहाना मिल गया कि आज तो होनी चाहिए कुछ, मौसम बन गया, मिजाज बन गया, बजली कड़कड़ाई, उनके अंदर की बिजलियां कड़कड़ाई। तो बहुत से ऐसे हैं कि जिनको ये मालूम हो गया कि ये पीने खाने और खाने पीने के मामले में मना कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया है, चलो ठीक है, वचन सुना, एक महीना सुना, दूसरा महीना सुना, तीसरा महीना सुना, चौथा महीना सुना। अब खाने पीने का तो ऐसे प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मीटिंग कैसे कैंसिल हो? एकदम समय है नहीं। हमने सोचा था कि हम सोचते भी हैं, हमने सोचा था कि हम इस महीने में मीटिंग तो मतलब जरूरी होनी है,
ये पता नहीं कि पूरा महीना निकल गया और समय मिला नहीं। अच्छा, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और 30 दिनों में कितने घंटे होते हैं? 24 इंटू 30 कितने हो गए? एक महीने में 720। सुनिए, एक महीने में 30 दिन है और 30 दिनों में कितने घंटे? मतलब आप लोग जोड़ लीजिएगा 24 इंटू बस 720 घंटों में इनको 1 घंटा 1.5 घंटा मिला नहीं। 720 घंटे में इन्हें 1.5 घंटा नहीं मिला। ये वचन सुन लेते हैं। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी ना हो जाते हैं वो आए प्रार्थना करें, हर महीने में मीटिंग ही हो, हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये 12 शिष्य प्रतिदिन क्या कर रहे थे? ये 12 शिष्य प्रतिदिन सेवकाई क्यों कर रहे हैं? जब सभी अपनी प्रार्थना कर ले रहे हैं तो ये 12 शिष्य प्रतिदिन सेवकाई क्यों कर रहे हैं? ये अवश्य है कि तुम जाओ और घर घर जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। ये होना आवश्यक है। और जो कोई मेरे नाम से तुम्हारे लिए द्वार खोले उसको आशीष दो, और जो कोई मेरे नाम से तुम्हारे लिए द्वार ना खोले अपने पांव की धूल झाड़ लो। अंत के समय में सदोम और अमोरा की दशा से भी ज्यादा भयानक उनकी दशा होगी। ये वचन है और मैं सीधे सीधे मुंह में बोल देता हूं, इसलिए मनुष्य मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा खुदा मुझे बहुत पसंद करता है। कहता यही आदमी चाहिए। मनुष्य मुझे पसंद नहीं करता। मनुष्य के सामने जैसे ही मेरा चेहरा आता है वैसे ही उसके अंदर का ज्वालामुखी पड़ता है। आओ मैं चाहूँ क्या को आगे खाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य के सामने जैसे मेरा चेहरा आता, बेचारा एकदम सीधा साधा बैठा है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठा है मनुष्य। एक बार हमारा नाम ले दीजिए या तो हमारा चेहरा दिखा दीजिए उसको। जो बैठा था वो पता क्या होने लगेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो बैठा था वो बैठ नहीं पाएगा अपनी जगह, है ना? जो बैठा था वो अपनी जगह बैठ नहीं पाएगा। यार किसका नाम ले लिया यार? मैं कुछ कह रहा हूं। यही तो बात है 12 शिष्यों के अंदर। ये प्रतिदिन चलते हैं और इन 12 शिष्यों के बारे में पता क्या होता है? अरे चलिए देखिए, थोड़ा सा देख लें। समय है ना? ठीक है, समय टाइम कम है, समय ज्यादा है। आइए थोड़ा सा देख लें 12 शिष्य क्या कहते हैं। देखें 12 शिष्यों के बारे में क्या कहते हैं। प्रेरितों उसका 7वां अध्याय 5वां अध्याय 38। आप लोग कहेंगे 38 प्रेरितों 5वां अध्याय 38 वर्ष। इसलिए एक साथ पढ़िए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो। इन मनुष्यों से दूर ही रहो। मैं कह तो रहा हूँ। और इनसे हाँ, कुछ काम ना रखो, इनसे कुछ काम ना रखो, इनसे दूर रहो। क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि यदि खुदा की ओर से है
तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। भैया इनसे दूर हो जाओ यार, इनका नाम तक ना लो और इनसे बोलो भी ना। ये 12 शिष्यों के बारे में उस समय फरीसी यहूदी ये कहते थे, इनसे ना बोलो, इनसे दूर रहो। कहाँ वहां चले गए? जाने से पहले हमसे पूछ लेते तुम, हम बताते उनके बारे में। गली 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 में फिरते रहे। पता नहीं किस बात से ना कि हर दिन पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, अपने आप को बहुत प्रचारक समझते हैं। प्रतिदिन निकल जाते हैं, डेली हर दिन निकलते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते, प्रचारक पता नहीं क्या समझते, सब कुछ इन्हीं को मालूम है। अब हम कहें हमको नहीं मालूम है, तुम भी चलो हमारे साथ प्रतिदिन, तो चल नहीं पाएंगे। पैरों में फोड़ी, कुड़कुड़ाहट, चल नहीं पाएंगे, लेकिन बैठे बैठे रहेंगे। वही बात हो रही शिष्यों के बारे में, गए इनसे दूर रहो, इनके पास ना जाओ, क्योंकि अगर ये काम खुदा की ओर से है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर नहीं है तो थोड़े दिनों में चाहे फिर। अब आप बता दीजिए मीटिंग कितने दिनों से चल रही है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, कम से कम 12-13 साल हो चुके। और कितने लोगों ने चाह रोकना, सब जितने जने आए, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया वेरी गुड मीटिंग और करो, सब ने रोकना चाहा, सब ने रोकना चाहा, लेकिन एक खुदा का आत्मा ही है जो बढ़ाता है। यीशु मसीह को कभी भी किसी ने ये नहीं कहा तूने अच्छा काम किया, सब ने कहा उसके बारे में कहा, लेकिन जब वो मर गया तो कह अरे बहुत बढ़िया काम होता, अरे सच में यही खुदा का पुत्र। वही कहने वाले जो तुम्हारे विरोध में बातें करते, वो तुम्हारे मरने का वेट कर रहे हैं। जिस दिन मरेगा उसी दिन उसकी कब्र के सामने खड़े होकर कहेंगे बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छा। मरने के बाद ये वही है बाप दादाओं के निकम्मे काम कि भविष्यवक्ताओं को इनके बाप दादाओं ने मारा, और ये खड़े होकर गवाही देते हैं उनकी कब्रों की पूजा करके। कहता है तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे काम में साथ देते हो। यही है विरोधी की आत्मा। आपको मालूम है विरोध करने वाला कोई फरीसी यहूदी शास्त्री नहीं था, विरोध करने वाला केवल एक आत्मा है जो फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों के अंदर आके खुदा के विरोध में बातें करता था। और वही हमें, और वही आज भी सेम है, वही आत्मा आज भी है। आप फरीसी यहूदी शास्त्री नहीं है, लेकिन आज भी यहोवा के खुदा के वचन का विरोध क्यों हो रहा है? ये आत्मा वही है, और ये अंत में इस खुदा इसको एकदम पूरी रीति से नष्ट करेगा, और जो इसके साथ के होंगे वे भी नष्ट होंगे। इसलिए खुदा कह रहा है इनसे अपने आप को छोड़ के मेरे वचन में आ जाओ, क्योंकि बेटा इस आत्मा को तो मैं नष्ट करने जा रहा हूं, और जो इसके साथ खड़े वो भी नष्ट होंगे। तो बुद्धिमानी की क्या बात है? खुदा के वचन में बने रहो। आमीन। और बुद्धिमानी की बात क्या है कि हम उसकी सेवा, उसके वचन में कान लगाएं। क्या कह रहे शिष्य? ये ठीक बात नहीं है कि हम खुदा के वचन को छोड़ के पीने और खाने के सेवा में रहें। तो फिर क्या करना चाहिए? दाल चाहे पानी वाली बने, चाहे रोटी चाहे उसे पहाड़ वाली बने,
चुपचाप बैठ के खा लो, धन्यवाद। एक शब्द ना बोलो। जहाँ रोटी उठा के यूं दिखाई तो समझ लेना वहाँ पर वो भी खुदा की रोटी दिखा रहा है, मैं जीवन की रोटी हूँ। तुम इधर से रोटी दिखा रहे हो, वहाँ से खुदा रोटी दिखा रहा है, जीवन की रोटी में। इसलिए कभी भी किसी के विरोध में एक शब्द ना, हमेशा अपने खुदा के वचन में आनंदित रहो। जो मार्ग से भटक गए हैं उनको मार्ग पे लाने के लिए हमें प्रार्थना करना, और खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करना। ये नहीं कि जो भटक गए हैं उनकी पूंछ पकड़ के उनके साथ साथ पीछे पीछे चलना। तो जितनी जगह पे वो भटकी हुई जगह पे जा रहे हैं उतनी जगह पर हम भी पूंछ पकड़ पकड़ चले जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम थोड़ी ना होते वहां गए थे, वही हमको ले गए थे। ऐसे नहीं। खुदा ने कहा यदि तेरा भाई भटक जाए तो जाओ जाके उसको समझा, और अगर वो ना समझे तो जाओ याजक को ले और याजक के साथ जाकर उसको समझा, और तब भी वो ना समझे तो कलीसिया के प्राचीन लोगों को ले और 5-6 जनों की झुंड को लेके उसको जाकर समझा, और तब भी वो ना समझे तो उसको उसके मार्ग पर छोड़ के तू वापस हो ले, और तू मुझसे प्रार्थना कर। कहीं ऐसा ना हो कि उसको सुधारते सुधारते तू भी नहीं, बादल खड़ा माहौल भैया आप कैसा वचन बताते हैं। आपको मालूम वचन में बना रहने वाला व्यक्ति भी जब वचन की नहीं सुनता है और बहुत कोशिश करता है कि लाओ मैं लोगों को अच्छे मार्ग पर ले आऊं, तो उसके मुंह से भी बहुत सी बुरी बातें निकलती। इसीलिए खुदा कहता है अपने आप को जांच, अपने आप की सुधीर। देख कोई मनुष्य कभी नहीं फिर सकता, चाहे तो उसके लिए अपने प्राणों को दे दे, लेकिन तब भी मनुष्य फिर नहीं सकता जब तक मैं जब तक खुदा नहीं चाहेगा तब तक कोई फिर नहीं सकता। हम लोग भी तो कितने निकम्मे थे, बचपन से पैदा हुए चले जा रहे, पता नहीं कहाँ। खुदा का वचन मिला तब भी उसको भी छोड़ के फिर चले जाते थे, लेकिन एक दिन खुदा ने फेरा, कहा अब तो तू चुप रहे, अब मैं तुझे फेरे दे रहा हूँ, और ऐसा फेरा कि अब उसी के साथ ही चलते हैं। अब कोई मतलब नहीं रहता, कोई कुछ कहे, पीछे से कोई गाली दे, कोई बुरा कहे, कोई झूठा कहे, कोई जैसा भी कहे, लेकिन हम खुदा के वचन में आना, क्योंकि हमें मालूम है कि ये विरोधी की आत्मा हमेशा कहती है और ये जीवन के अंत समय तक वही रहेगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आप बांध दृढ़ हो, इधर उधर मत ताड़, मैं तेरी सहायता करूंगा और जीवन के अंत समय तक मैं तुझे तेरे साथ रहूंगा। ये जितने सदस्य दिख रहे हैं ना, इन सदस्यों में पहले प्रेम कर लो, अपने आप ही वो 1-2 जो भटके हैं वो आ जाएंगे। वो 1-2 के कारण इन सदस्यों में मन मुताब है कुड़कुड़ाना, ये ठीक हो जाए वो अपने आप ही आ जाएंगी। लेकिन शैतान हमें दिखाता है वो, और खुदा हमें दिखाता है वचन, और हम शैतान के जाल में आके वो देखने लगते हैं, और वो देख के जब आते हैं तो अपने बसे बसाए घर में झगड़ा करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनके विरोध में जिन्होंने कुछ नहीं करा। यीशु मसीह के विरोध में क्यों लोग बोलते थे? क्योंकि वो शैतान की चुंगल में आ जाते हैं और शैतान की अंधकार की शक्तियों में फंस के तब वो खुदा के पुत्र के विरोध में बातें करते थे। यही है बेटा, केवल यही।
नहीं तो कोई मनुष्य अपने खुदा को बुरा नहीं कहेगा। और तभी खुदा ने कहा कि तुम्हारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए तुम्हारा कोई भी मनुष्य बैरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य तुम्हारा बैरी थोड़ी ना है, मनुष्य को तो मैंने बनाया है। पतरस यही तो बात कह था, मैं अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा। तब खुदा ने कहा जिसको खुदा ने शुद्ध कर बनाया उसको मनुष्य शुद्ध ना कहे। मैंने प्रचार किया था, खुदा ने सब कुछ बनाया है, खुदा ने सब कुछ शुद्ध बनाया है। ये दुष्ट आके अपनी योजनाओं को करके मनुष्य के अंदर से दुष्टता करता है। हिम्मत है तो इस दुष्ट से लड़ो, और दुष्ट से लड़ नहीं पाते, गए जाके खुदा को बुरा भला कह दिया। क्यों बुरा भला कह दिया? खुदा कुछ नहीं करता। दुष्ट को एक बार बुरा कह दो तो दांत से चबा के खा जाएगा, उसके बाद कोई नहीं आता। जो बेचारा खुदा के वचन में चलता हो उसी बात हमारी प्रार्थना में कपट है। पता नहीं क्या प्रार्थना करता है। तो वचन हमें क्या बता रहे? यूनानी भाषा वाले इब्रानी भाषा वाले पे पकड़ा रहे, और इब्रानी भाषा वाले यूनानी भाषा पे पकड़ा रहे। ये हमारी विधवाओं की सुधी नहीं लेती, और हैं सब सेवक। ये सब सेवक बड़े हैं और ये सब सेवक हैं, और ये सेवकों के बीच में ये माहौल हो रहा है। और तब प्रभु के 12 शिष्यों ने उस मंडली को पास बुलाया और कहा ये ठीक बात नहीं कि हम खुदा के वचन को छोड़ के खाने पीने की सेवा में लगे। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, आप खाने पीने की सेवा में लगना चाहते हैं तो बादल गरज जाए, और अगर यीशु मसीह के वचन की सेवा में लगना चाहते हैं तो बादल गरजे, बादली बचे, कुछ भी हो, वचन की पुस्तक खुली है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सच में मेरे प्यारे प्रभु बहुत बड़ी है। जिस रीति से आज प्यारे प्रभु आपने इस घर में हमें बताया, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाया और हमें चलाया, और हमें एक बार फिर से प्यारे प्रभु अपने वचन में बने रहने की सामर्थ्य दी प्यारे प्रभु। वैसे ही प्यारे प्रभु दिन प्रतिदिन इस घर पे भी तो अपनी आशीष दे कि इस घर का एक एक सदस्य तेरा भय मानने वाला बन सके। जो भाई बहन प्यारे प्रभु आज की मीटिंग में नहीं बैठे उनको भी समझ बुद्धि दीजिए कि वह भी एक दिन तेरे वचन को सुनने और पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सके। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उनको अपने वचन को समझने और उसको सुनने की सामर्थ्य दे। जो भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी प्रभु समझ बुद्धि दे कि वह भी एक मन हो के तेरे वचन पे कान लगाने वाले बन सके। हम सब प्यारे प्रभु किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं बल्कि आपके वचन पे चलने वाले बन सके। इस घर पे प्रभु जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ हैं, जो कुछ भी झगड़े क्रोध की दुष्ट आत्मा है, इसी समय से प्यारे प्रभु वो सारी दुष्ट आत्माएं दूर होने पाए। इस घर पे तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी सामर्थ की आत्मा वास करने पाए। इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन में बढ़ने पाए। इस घर के वाहन, इस घर के चौखटों पे, इस घर के बिछौनों पर तेरे लहू का बाड़ा बन जाए, ताकि जो कोई चला, जो कोई बाहर जाए, जो कोई भीतर आए, उसकी रक्षा होने पाए। और जो कोई बिछौने पे सोए उसे अच्छी मीठी नहीं मिले। प्यारे प्रभु, जो भाई प्यारे प्रभु हम लोग सब आए हैं प्यारे प्रभु, हम पर भी अपनी आशीष दे। सैमुअल के घर पे भी अपनी आशीष दे, भाई अनिल के घर पे भी, अर्चना बहन के घर पे भी, धर्मेश को भी प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु हमारे इस छोटे झुंड पर तो अपनी आशीष। हाँ मेरे प्रभु, जो प्रतिदिन प्यारे प्रभु शाम को तेरे वचन पे कान लगाने वाले बनते हैं, प्यारे प्रभु होने पाए कि इस झुंड के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध दे, ताकि कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्ति इस झुंड को सेध न लगाने पाए। हम सब प्यारे प्रभु आपके जीवित वचन में प्यारे बढ़ने वाले बन सकें। हमारे जीवनों से तुझे आदर और महिमा मिले। हाँ मेरे प्यारे, हम सदा तेरे वचन में बढ़ने और उस पर चलने वाले बन सकें। सब बातों में आप बढ़ें और हम इस प्रार्थना को हम आपके पहले नाम
पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. 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 God bless you. Praise the Lord.